हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिरिचलेट टेस्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये आपका CSIR नेट गेट आगे इनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझिए। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है एबेल्स टेस्ट, MN टेस्ट, वेरेस टेस्ट, M टेस्ट। और आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है डिरिचलेट टेस्ट की, ये कब अप्लाई होता है, किस लिए अप्लाई होता है, देखते हैं। तो द सीरीज unx.vnx विल बी यूनिफॉर्मली टू 0 ऑन a, b इफ। क्या कह रहा है ये कि हमारी कोई सीरीज है unx और vnx, वो हमारी यूनिफॉर्मली कब कहलाएगी 0 पर, किसी इंटरवल a, b पर। अगर कब कहलाएगी, जब हमारी दो कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो क्या है, हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले कब अप्लाई होती है ये, जब हमारी प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई सीरीज दे रखी होती है तो उसे हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा sequence Vnx is positive monotonically decreasing sequence converging uniformly to 0 on interval closed interval a, b। क्या कह रहा है, हमारा UNX और VNX प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो VNX हमारा एक ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जो क्या हो, हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। सेकंड जो हमारा VNX सीक्वेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू 0। वो हमारा कन्वर्स करना चाहिए किस पर, 0 पर। यानी कि जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हम VNX लगाएंगे तो हमारे क्या आना चाहिए, 0। यानी कि उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 0। वो 0 पर क्या करना चाहिए, सीक्वेंस हमारा कन्वर्स करना चाहिए। अगर हमारा VNX सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और हमारा कन्वर्स कर रहा है यूनिफॉर्मली किस पर, 0 पर, इंटरवल a, b पर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो पहला पॉइंट है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और अगर हमारा सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर जाता है तो हम वहाँ पर डिरिचलेट टेस्ट लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो क्या है, हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सेकंड है हमारा मॉडुलस ऑफ f(n)x इक्वल, मॉड दे रखा है सीरीज कहाँ से, r इक्वल 1 से n है, urx का जो मॉड है वो किससे छोटा है, k से। unx इज बाउंडेड, यानी कि जो हमारी सीरीज है unx क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा उसका क्या है, रेंज सेट है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट, या फिर रेंज सेट हमारा बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो। ठीक है, दोनों होनी चाहिए तभी वो क्या होगी, हमारी बाउंडेड। तो वहां पर एक के एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ऐसा के एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो हमारी सीरीज होगी वो क्या हो, उससे छोटी हो। यानी कि हमारा जो सीरीज है वो क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में एक सीरीज दे रखी होगी UNX और VNX के फॉर्म में, और वो हमारी 0 पर कन्वर्स कब करेगी, जब हमारे वहाँ पर 2 पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला जो हमारा VNX है उसका सीक्वेंस अगर हम लें तो क्या होना चाहिए, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, और साथ ही में कन्वर्स करना चाहिए किस पर, 0 पर। यानी कि जब हम उसकी लिमिट लगाएं तो कितना आना चाहिए, 0। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा मॉडुलस ऑफ f(n)x इक्वल कितना होना चाहिए, हमारा बाउंडेड होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर एक के ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए जो हमारी सीरीज है वो क्या हो, उससे छोटी हो। तो ठीक है, तो ये दोनों अगर हमारे सेटिस्फाई होते हैं तो हम कह सकते हैं वहाँ पर हमारा डिरिचलेट टेस्ट लग सकता है, और हम बता सकते हैं कि जो हमारी सीरीज दे रखी है प्रोडक्ट के फॉर्म में वो क्या है, हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है। तो आइए चेक करते हैं अपनी वीडियो को, अब चेक करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्या है हमारा एग्जाम्पल है, सो डेट द सीरीज, हमें एक सीरीज दे रखी है -1 की पावर n-1 अपॉन n+x² इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्या करना है हमें,
सीरीज दे रखी है, इसे हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करके लाना है सभी एक्स की वैल्यू के लिए। और अगर आपने एवरेज टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें, क्योंकि उसमें और ये थोड़ा सेम है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे यूएनएक्स कन्वर्ज होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, और हमारा जो कन्वर्जेंट सीरीज होती है और जो वीएनएक्स है वो क्या होता है हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल को समझते हैं किस तरीके से हो रहा है, अच्छे से समझ से चलिए, काफ़ी इजी है। अगर आप अच्छे से समझेंगे, एकदम कंसेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपका एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना है, यूएनएक्स और वीएनएक्स के फॉर्म में। अब आप सोचोगे हम यूएनएक्स किसे माने और वीएनएक्स किसे माने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वीएनएक्स ऐसा मानते हैं जो हमें क्या हो जाए, हमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव कर सकें जिसको हम, और हम क्या कर सकें, उसे हम कन्वर्स प्रूव कर सकें ज़ीरो पर। और यूएन हम ऐसा लेते हैं जो हम बाउंडेड प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वैसे हम देख सकते हैं कि जो यूएनएक्स है, यूएनएक्स हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, -1 की पावर n-1। आप देखिए इस सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 की पावर n-1 डॉट 1/n प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूएनएक्स क्या ले सकते हैं, -1 की पावर n-1, क्योंकि हमें ये बाउंडेड प्रूव करने में क्या होगा, आसानी होगी। इस सीरीज को जब हम बाउंडेड प्रूव करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। और वीएनएक्स हम क्या ले लेते हैं, वीएनएक्स इक्वल 1/n प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट हमें क्या प्रूव करके लाना है कि जो हमारा वीएनएक्स है, वीएनएक्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होता है, जब हमारा एसएन जो होता है वो हमारा SN+1 टर्म से क्या हो, बड़ा हो। यानी कि बाद वाला टर्म जो आ रहा है वो पहले वाले टर्म से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसके कहने का मतलब हमारा ये है। तो आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि जैसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि n क्या है हमारा, n+1 से छोटा है। अब n प्लस एक्स स्क्वायर करें, प्लस एक्स स्क्वायर करें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हमारा n+1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है हमारा, अपॉन में है, तो 1/n प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा 1/n+1 का और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एसएन टर्म है वो हमारा SN+1 से क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। या फिर आप इसे ऐसे भी करके दिखा सकते हैं कि हम क्या कर लें, अगर हम SN माइनस SN+1 करें तो हमारे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप SN+1 माइनस SN करते हैं तो क्या आना चाहिए, हमारा नेगेटिव। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो SN क्या है हमारा, 1/n प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये हमारा SN प्लस क्या है हमारा, 1/n+1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप लेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारा 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। तो ये क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा, क्योंकि हम SN में से SN+1 घटा रहे हैं। अगर आप SN+1 माइनस SN करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, 0 से छोटा, तभी हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही है। तो एलसीएम लेंगे तो n प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा n+1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n+1 एक्स स्क्वायर माइनस n माइनस एक्स स्क्वायर, n से n कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1/n प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा n+1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है हमारा, SN माइनस SN+1 क्या आ रहा है हमारा, 0 से बड़ा आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है हमारा, एक पॉजिटिव आ रहा है। तो जब ये हमारा पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगी इसकी वैल्यू, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये सीक्वेंस क्या है हमारा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, SN क्या है हमारा, SN+1 से है। तो आप इस तरीके से करके दिखा दीजिए, चाहे आप इस तरीके से भी करके दिखा सकते हैं, दोनों ही आपके राइट मेथड है। तो हम लिख देंगे हैंस, रुकिए एक सेकेंड, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि सीक्वेंस VNX क्या है हमारा,
VNX is monotonically डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हमें क्या और प्रूव करके दिखाना है? अब हमें इसको कन्वर्ट्स टू जीरो और प्रूव करके दिखाना है। यानी कि जो हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है वो VNX हमारा कितना आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। तो देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी VNX इक्वल कितना आ रहा है? कितनी है लिमिट? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी VNX की वैल्यू है हमारी 1/n+x²। तो यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से नीचे से n कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/n यहाँ बचेगा 1+x²/n। अब अप्लाई कर दीजिए आप लिमिट को, तो 1/∞ क्या होगा हमारा? ज़ीरो। यानी कि इसकी लिमिट क्या आ रही है हमारी? ज़ीरो आ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सिक्वेंस है VNX वो क्या कर रहा है? हमारा ज़ीरो पर कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, तो सिक्वेंस VNX क्या कर रहा है? ये इज कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई होती है। अब सेकंड क्या है? हमारा जो UNX है वो हमें क्या बताना है कि ये हमारा बाउंडेड है। तो UNX क्या था हमारा? UNX है -1n-1। तो इसका जो FNX बनेगा, यानी कि जब हम इस सीरीज को खोलेंगे, वैल्यू रखते चलेंगे तो क्या आएगा? देखिए, 1 रखेंगे तो -1⁻0 कितना होता है? 1, तो 1 होगा। 2 रखेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, यानी कि ये ऐसे ही आगे चलती जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तरह का FNX बनेगा। जब हम इसकी क्या करें, अगर ये क्या आएगी इसकी वैल्यू? अगर हमारा देखिए 1, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? आप देख सकते हैं ये n पर डिपेंड करता है। अगर हमारा n क्या है? अगर हमारा n इज ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी कि आप देखिए FNX कैसे निकाल रहे हैं? U1 + U2 + U3 प्लस डॉट 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 करके निकाल रहे हैं। अगर आपने मान लिया हमारा क्या है? n ऑड है, यानी कि आपने n 3 ले लिया तो 3 - 1 कितना होता है? 2। 2 तक के लिए निकालनी है आपको, तो पहले आएगा 1, फिर -1, फिर +1, तो कट के कितना बचेगा? ओनली ऑन 1। तो n ऑड होगा तो 1 आएगा, और 0 कब होगा? जब n क्या होगा हमारा? इवन हो। तो इसकी वैल्यू हमारी 1 और 0 पर क्या करेंगी? हमारी चलती रहेंगी, या तो कभी 1 आएगा या हमारा 0 आएगा। तो जब ये हमारा क्या है? सीक्वेंस क्या है हमारा? फाइनाइट है। इसकी जब हम रेंज निकाल रहे हैं सीक्वेंस की, तो वो क्या आ रही है? फाइनाइट आ रही है। 1 और 0 आ रही है। इस सीक्वेंस की रेंज क्या आ रही है हमारी? 1 और 0। तो ये हमारा ये सीक्वेंस भी क्या होगा? ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होगा, क्योंकि अगर हमारी किसी की रेंज क्या आती है? फाइनाइट आती है, तो वो हमारा क्या होता है? सीक्वेंस बाउंडेड होता है। तो जब 1 और 0 ही आएगी इसकी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो FNX क्या हो गया हमारा? बाउंडेड हो गया। ठीक है, सीरीज जो हमारी दे रखी है R1 से n तक के लिए दे रखी है, और क्या है हमारी URX जो है वो क्या है हमारी? बाउंडेड हो गई। हमें क्या मिल गया? एक के एग्जिस्ट मिल गया। लिख सकते हैं FNX क्या है हमारा? 1 से लिख दीजिए आप, 1 से छोटा है। ठीक है, तो हमारी ये क्या आ गई? ये जो सीक्वेंस है हमारी 1 से छोटा है, इक्वल का साइन लगा दीजिए। तो हेंस सीरीज UNX क्या है हमारी? इज बाउंडेड। तो जब ये बाउंडेड आ गई और हमारा VNX क्या है हमारा? कन्वर्सली टू ज़ीरो प्रूव हो गया, और एक और क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? हेंस बाई डिरिचलेट टेस्ट, जो हमारी सीरीज है, द गिवन सीरीज क्या दे रखी है हमारी? सीरीज है हमारी
-1 की पावर n-1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि हमारी डिरिचलेट टेस्ट यही कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हमारी दी हुई सीरीज क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और कौन से इंटरवल पर है ये हमारा, a, b, मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x लिख सकते हैं आप क्वेश्चन में, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वो भी सेम इसी तरीके से है। तो पहले एक बार आप उसे खुद से सॉल्व करके देखें, और आप पर नहीं होता है तभी आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है और ये कैसे होगा। सो डैट द सीरीज -1 की पावर n एक्स स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। अब हमें क्या करना है, ये सीरीज दे रखी है हमारी, और इसे हमें इंटरवल ए और ए से बी क्लोज्ड इंटरवल में क्या प्रूव करके लाना है, हमें कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। सीरीज क्या है, -1 की पावर n डॉट एक्स स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो सीरीज है UNX और VNX के टर्म में हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि हम किसे UNX मानेंगे और किसे हम VNX मानेंगे। तो अभी पहले भी हमने देखी इस टाइप को क्या माना था, UNX मानेंगे, आसानी होगी, और इसे क्या मान लेंगे, VNX। आसानी से हम इसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्स टू 0, और ये क्या करना है हमें, बाउंडेड। तो देखिए सबसे पहले लेट UNX क्या है हमारा, -1 की पावर n, ये एक सीरीज है। ठीक है, यहाँ जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी UNX सीरीज थी यहाँ पर, तभी तो इसे हम खोलकर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो -1 की पावर n और VNX क्या है, हम इसको सीरीज लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, सीक्वेंस। ये क्या है हमारा, एक सीक्वेंस है। तो अब हमें सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि ये जो हमारा VNX है इसे हमें क्या करना है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करना है और कन्वर्स टू 0 प्रूव करना है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करेंगे, वही दो मेथड हैं। SN क्या करना है, हमें SN+1 से बड़ा दिखाना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या फिर आप SN - SN+1 हम क्या ला सकते हैं, पॉजिटिव ला सकते हैं, 0 से बड़ा ला सकते हैं, या फिर SN+1 - SN क्या हो, नेगेटिव। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, वहाँ पर हमारा ये पहले आ रहा है ये बाद में, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसी को लेके चलते हैं, SN - SN+1 क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए। क्या आएगा SN - SN+1, देखिए SN है हमारा x² प्लस n अपॉन n स्क्वायर, और हमारा SN+1 कितना है हमारा, x² प्लस n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, देखिए एलसीएम ले लेते हैं, n+1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस n, और ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये हो जाएगा x² प्लस n+1। चाहो तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि सॉल्व करने में बड़ा हो जाएगा इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। देखिए सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, तो x² प्लस n, और ये हो जाएगा n+1 का, इसको खोल दीजिए, n² प्लस 1 प्लस 2n। ठीक है, और ये n² x² प्लस n+1। तो आगे n² n+1 का होल स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x² n² प्लस x² प्लस 2n x² प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n³ प्लस n प्लस 2n स्क्वायर, इसका करेंगे n² x² माइनस n³ और माइनस का n²।
अपॉन में n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। क्या क्या कटेगा हमारा, इससे ये कट जाएगा, -n से ये हो जाएगा, और तो देखिए ये सब पॉजिटिव ही आ रहा है, ये क्या हो जाएगा x² + 2nx² प्लस n, और ये हो जाएगा +n² अपॉन n² n+1 का होल स्क्वायर। पॉजिटिव ही आएगा, कह सकते हैं ये जो हमारा Sn माइनस Sn+1 है, ये क्या आ रहा है, टर्म हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, इसीलिए द सीक्वेंस Vnx is monotonically डिक्रीजिंग। अभी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया। अब हमें एक कन्वर्स टू ज़ीरो और प्रूव करना है, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमारी जो Vnx है वो हमें क्या लानी है, 0। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Vnx की वैल्यू हमारी कितनी है, Vnx है हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास Vnx है x² + n/n²। तो देखिए नीचे से हम n² कॉमन ले सकते हैं, जो हमारा ग्रेटेस्ट पॉलिनोमियल होता है, पावर हाईएस्ट पावर होती है n की, उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1/n² जब कॉमन लेंगे ही तो ये क्या हो जाएगा, आप बिना कॉमन लिए भी इसे कर सकते हैं क्योंकि नीचे n² ही है, तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 0। ठीक है, x² + n पहले से ही कॉमन लिया हुआ है, और जब आप इन्फिनिटी रखेंगे n की जगह तो क्या आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि 1/∞ क्या होता है 0। तो द सीक्वेंस जो हमारी Vnx है वो क्या कर रही है, इस कन्वर्स टू 0। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, कैसे कन्वर्स करती है, कैसे बाउंडेड होता है। आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। सारी रियल एनालिसिस की मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ एकदम शुरू से, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब हमें एक और क्या करना है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो Unx क्या करना है, मैं बाउंडेड। तो Fnx इक्वल सीरीज है जो है हमारी r = 1 से n तक -1 की पावर n है, ये हमें क्या लानी है, एक k से छोटी लानी है, यानी कि बाउंडेड प्रूव करनी है। तो बाउंडेड के लिए आप देख सकते हैं, सीरीज को खोलेंगे, Fnx कितना आएगा हमारा -1 +1 -1 +1 ... ये ऐसे ही आगे चला जाएगा। वैल्यू डिपेंड करती है n पर। अगर हमारा n क्या है देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये Fnx हमारा हो जाएगा। देखिए अगर हमारी इसकी n की वैल्यू क्या है, n इज ऑड है, तो जब n अगर हमारा ऑड होगा यानी कि 3n ऑड इतना है सिर्फ, तो इससे कट जाएगा, -1 बचेगा सिर्फ ओनली 1। और अगर हमारा n इज इवन है, n इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। वैल्यू डिपेंड करेगी n पर, n हमारा कितना है उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका जो रेंज सेट है वो क्या है, फाइनाइट है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच में आ रही है, -1 आ रही है या 0 आ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो हमारा सीरीज है वो क्या है, सीरीज Unx है वो क्या है हमारी, इज बाउंडेड। जब ये हमारी सीरीज बाउंडेड है तो बाय द डिरिचलेट टेस्ट हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ सीरीज है, प्रोडक्ट की सीरीज है, वो भी क्या है हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है। ठीक है, आप आगे ऐसे ही लिख देना, पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर थोड़ा गैप कम है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था सेम वैसे ही लिखना है। देखिए बस ये लिखना है, हैंस बाय डिरिचलेट टेस्ट द गिवन सीरीज, हमारी जो सीरीज दे रखी है वो लिखनी है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और किस में दे रखी है, इंटरवल्स में a से b तक। तो बस आपको यही लिखना है। प्रूव हो चुकी है ये हमारे यहाँ पर सीक्वेंस Vnx हमने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव किया, और कन्वर्स प्रूव किया किस पर, 0 पर, और उसके बाद हमने जो हमारी सीरीज थी Unx वो क्या करके दिखा दी, हमारी बाउंडेड प्रूव करके दिखा दी। तो लिख सकते हैं, हेंस बाय डिरिचलेट टेस्ट द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज्ड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a से b। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
आगे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा यूनिफॉर्म और एंड कंटिन्यूटी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी भी पढ़ेंगे। तो आप आगे के लेक्चर को मिस ना करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।